कोई और क्या होता है? कुछ। तो ध्यान रखना, एक कोई है और एक क्या है आपका? कुछ है। तो कोई जो होता है वो किसके लिए होता है? कल बताए थे। कोई जो होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है? प्राणियों या सजीवों के लिए। ठीक है, प्राणियों या सजीवों के लिए। प्राणियों या सजीवों के लिए जो प्रयोग करते हैं हम लोग, किसका प्रयोग करते हैं? कोई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वस्तुओं या निर्जीवों के लिए किसका प्रयोग होगा आपका? कुछ का। वस्तुओं या निर्जीवों के लिए, निर्जीवों के लिए। तो वस्तुओं या निर्जीवों के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? कुछ का। ठीक, हाँ, यहाँ पे कुछ जो है ना वो विकारी शब्द है। विकारी मतलब समझ रहे हैं? जिसके रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसे बदला जा सकता है, तो ये विकारी रूप है। कुछ जो क्या है आपका? विकारी। लिख ले। हाँ, कुछ एक मिनट रुकना। विकारी नहीं, ये अविकारी है। अविकारी है, इसके रूप में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अविकारी रूप है। और कोई क्या है आपका? विकारी है। अब इसका विकारी है तो विकारी भी तो लिखना पड़ेगा ना, विकारी है। तो ध्यान रखना, कुछ जो है अविकारी रूप है और कोई जो है क्या है वो आपका? विकारी है। अब कोई से जैसे देखते हैं एक वचन में, एक वचन में कोई क्या होता है? तो देखो, एक वचन में जो होता है वो कोई का, कोई विकारी है ना, तो इसके कई विकारी होंगे। जैसे बात करते हैं किसी ने, कोई का विकारी रूप क्या होगा? हाँ, किसी ने होगा। किसी ने। ठीक है, किसको? किसको? किसी से। किसी से एक वचन में यूज होते हैं। किसने, किसको, किसी से, किसी के द्वारा, किसी के लिए, किसी के द्वारा, किसी के लिए, किसी के लिए, किसी का, किसी की, किसी के, किसी के। ठीक, ये क्या है? एक वचन में, एक वचन में तो यहाँ पे लिख लिया ना, किसी ने किसी को, किसी से, किसके लिए, किस द्वारा। अब बहुवचन में क्या होता है? किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से। ठीक है, और किन्हीं के द्वारा, किन्हीं के लिए, किन्हीं का, और किन्हीं में, किन्हीं पर। तो ये जो होता है किसका होता है? बहुवचन का होता है। जैसे एग्जाम्पल में बात किया जाए, बाहर कोई आया है, तो कौन आया है? कोई आया है। कोई आया है, इसका मतलब कि यहाँ पे निश्चित नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ भी उसके बारे में पता नहीं। समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ पे देखो, कोई, कोई किसके लिए प्रयोग होता है? सजीवों के लिए ना। हाँ, कोई जो होता है सजीवों के लिए प्रयोग होता है, और कुछ जो होता है किसके लिए होता है? वस्तुओं या निर्जीवों के लिए होता है। उसी तरह से कोई कुछ भी लिख सकता है। तो यहाँ पे कुछ जो है वो कौन सा सर्वनाम है आपका? अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। ठीक, और उसे ही किन्हीं को तो मालूम होगा, ऐसे रेखांकित कर देगा और कहेगा कि रेखांकित पद में बताइए कौन सा सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, अब इसके बाद से ये सर्वनाम खत्म हो गया। अब अगला सर्वनाम आता है और वो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये लास्ट है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपके कितने होते हैं? दो ही होते हैं। वो भी दो ही होगा, और ये भी कितने होंगे आपके? दो ही होंगे। और दो कौन कौन से होंगे बताइए? हाँ, कौन और क्या। देखिए, इसकी पहचान क्या है? कौन और क्या। अगर कौन आता है और क्या आता है तो समझ लीजिए वो सर्वनाम होगा। और कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब बताइए आप ही लोग, कौन किसके लिए आएगा? तो ध्यान रखना, प्राणियों के लिए। हाँ, ठीक है, कौन जो होगा वो किसके लिए होगा आपका? प्राणियों के लिए होगा। और ये किसके लिए होगा? वस्तुओं के लिए।
निर्जीवों के लिए, ठीक है, यानी वस्तुओं के लिए होगा। बस इतना याद रखना, बाकी तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए, हाँ बोलो। हाँ, अब इसमें भी चलेंगे तो कौन विकारी है और कौन अविकारी है, समझ रहे हैं ना। तो क्या जो है आपका अविकारी है, क्या जो है वो क्या है आपका अविकारी है। अब बताइए क्या कुछ बना सकते हैं, क्या में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, नो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कौन में जो है आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कौन में परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा बताइए। जैसे किसने, किसको, समझ रहे हो ना। हाँ, किसके द्वारा, किसके लिए, किसका, किसके, किसके, किससे, ठीक है। ये जो बनेगा किससे बनेगा आपका, हाँ ये बनेगा कौन से। तो लिख लीजिए कौन के विकारी, लिख लीजिए कौन के विकारी, लिख लीजिए तो कौन के विकारी। बताइए हमको समझ। देखो कौन जो है वो आपका विकारी है। विकारी है का मतलब के रूप में परिवर्तन होता है। इससे पहले क्या आया था, क्या जो है विकारी नहीं था, वो आपका अविकारी था। तो कौन का एक वचन लेंगे अगर विकारी के रूप में, तो कौन से बनेगा, किसने, किसको, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए, किसका, किसके, किसमें और किस पर, ठीक है। उसके बाद से बहुवचन में किन्होंने, किन्हें, किनसे, किनको, किनके द्वारा, किनके लिए और किनका और किन में, किन पर। तो ये जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा बहुवचन में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि कौन ऐसा कह रहा था, तो कौन ऐसा कह रहा था, तो कौन जो होगा वो कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या जो होगा वो क्या होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो ऐसे सीधा सीधा जो प्रश्न कर रहा है उसमें क्या और किस से, कौन से, क्या और कौन ही होते हैं, ये ध्यान रखना, क्या और कौन होता है। ऐसे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत होते हैं, प्रश्नवाचक खाली होते हैं, लेकिन सर्वनाम में दो ही आते हैं आपके, कौन और क्या आते हैं। क्या जो होता है अविकारी होता है और कौन जो होता है वो क्या होता है, विकारी होता है। बस ये सर्वनाम तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद से आएगा वो आएगा कौन सा आपका विशेषण आएगा, समझ रहे हैं ना। इसके बाद जो आने वाला है वो विशेषण है, और विशेषण से भी खूब जो है प्रश्न बनते हैं ऐसे देखा जाए तो। विशेषण तो मैथ पढ़ोगे कि पढ़ाए इसको, विशेषण को विशेषण, विशेषण जो किससे मिलकर बना हुआ है, बी धन सस धन अन, ठीक है। हाँ, शिष धन अन, इससे मिलकर जो है विशेषण आपका बना हुआ है। देखना विशेषण शब्द जो है वो संस्कृत की शिष्य धातु से के साथ जो है बी उपसर्ग और अन प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। यानी उपसर्ग अगर इसमें पूछा जाए तो कौन सा होगा, बी होगा। अगर इसमें प्रत्यय पूछा जाए तो अन होगा। तो ध्यान रखना विशेषण में भी कभी पूछ ले कि इसमें जो है आपका प्रत्यय कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग कौन सा होगा, बी होगा, और प्रत्यय कौन सा होगा, अन होगा। अब देखना विशेषण जो होता है वो कभी भी संज्ञा या सर्वनाम, इसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, ये विशेषता बताएगा। अभी लिखेंगे परिभाषा, काहे चिंता कर रहे हो, अभी समझा रहे हैं ऐसे, अभी मत लिखो। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही क्या नाम देते हैं हम लोग, विशेषण नाम देते हैं। अगर वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता नहीं बताएगा तो फिर वो आपका विशेषण नहीं होगा। हाँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण हेडिंग देकर इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, विशेषण हेडिंग देकर इसकी डिफिनेशन लिखिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, हाँ, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को
विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण कहते हैं। जैसे बात किया जाए काला घोड़ा, जैसे बात किया जाए तो क्या काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या है बताइए? बट संज्ञा है। अरे घोड़ा क्या है? काला है। ये पूछे कि घोड़ा कैसा है तब जाके इसका मतलब कि संज्ञा की क्या बताया? ये विशेषता बताया। जो विशेषता बताता है वही क्या कहलाता है? विशेषण। तो काला क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण। समझ गए ना? हाँ, वैसे ही बात की जाए काली मिर्च, हाँ काली जो होगा वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसका कार्य क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताना। कार्य लिख लीजिए इसका कार्य, या परिभाषा में भी लिख चुके हो? ठीक है। हाँ, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को सीमित करना, समझ रहे ना? हाँ, विशेषण का एग्जाम्पल काला घोड़ा, अभी एग्जाम्पल नहीं आएगा, जब पूरा चारों प्रकार आएंगे ना इसके, तो उस प्रकार में पूरा एग्जाम्पल हम ढेर सारा बात करेंगे वहाँ। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा दें। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा विशेष्य। हेडिंग दीजिए विशेष्य। मिटा दे ना। चलो यहाँ पे देखो, विशेष्य क्या होता है? विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या बताया जाए, विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। ये ध्यान रखना, ये कभी भी या तो संज्ञा होगा या तो क्या होगा? सर्वनाम। अगर संज्ञा सर्वनाम है तभी उसमें विशेषण है, अगर संज्ञा सर्वनाम नहीं है तो विशेषण नहीं है। अब ये भी बात आकर अटकेगी कि जब संज्ञा सर्वनाम नहीं रहेगा और विशेषण आएगा तो वो होगा क्या? आएगी ना? मान के चलो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी विशेषण उसमें आ गया, तो वो विशेषण क्या विशेषण होगा कि कुछ और होगा? कुछ और होगा, ये जानेंगे आगे हम। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये विशेष्य के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे देखो, मोहन क्या कह रहा है? बहादुर बच्चा है। तो इसमें पता करना है कि विशेष्य कौन सा है। तो देखिए, कह रहा है कि विशेषण के द्वारा। अच्छी बताइए, विशेषण मतलब बच्चा कैसा है? बहादुर है। तो इसका मतलब बहादुर क्या है? विशेषण है। बहादुर क्या है? विशेषण है। बहादुर क्या है? विशेषण। लेकिन किसके पहले आया है? बच्चा के पहले आया। इसका मतलब कि बच्चा जो होगा वो क्या होगा? विशेष्य होगा। नहीं समझ में आया? अरे यहाँ पे देखो, नहीं, हाँ क्रिया में होता है, वो दूसरा चीज़ है। यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? बच्चे की बताई जा रही है ना। कौन बहादुर है? बच्चा बहादुर है। अरे बच्चा कैसा है? बहादुर है। कौन नहीं? बच्चा कैसा है? बहादुर है। और यहाँ पे देखो, बहादुर, बहादुर यहाँ पे आ गया ना। और यहाँ पे मोहन और मोहन का बच्चा, तो मोहन का बच्चा जो है क्या है? बहादुर है। तो मोहन का बच्चा बहादुर है, तो इसमें विशेषण कौन सा होगा? बहादुर होगा। ठीक है, बहादुर है। कौन बहादुर है? मोहन का बच्चा, यानी मोहन का बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका? विशेष्य हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी आपसे यहाँ पूछा जाए तो उस संज्ञा या सर्वनाम से आप क्या करेंगे? कैसा या कैसे से प्रश्न करेंगे। अगर आंसर मिलता है तो उसके पहले वाला जो होता है ना, वही आपका क्या होता है? विशेष्य होता है। जैसे विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता, किसकी विशेषता बता रहा है? बच्चा का बता रहा है ना, कि बच्चा जो है कैसा है? बहादुर है। ठीक है, तो बहादुर जो होगा विशेषण होगा, और उससे पहले जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि जो विशेष्य होता है ना वो संज्ञा भी होता है। जो विशेष्य होता है वो क्या होता है? संज्ञा भी होता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है, बहुत लोग कहेंगे कि संज्ञा है, पर ये संज्ञा नहीं है। क्या है ये? विशेष्य है आपका। संज्ञा कौन सा है? मोहन जो है आपका संज्ञा है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हैं? हाँ, तो समझ में आया कि नहीं? अभी बताइए, नहीं आया समझ में तो
दूसरे का एग्जाम्पल बताइए। दूसरा का एग्जाम्पल लिखा नहीं है कि मोहन का बच्चा बहादुर है। और एक और ये बोल रहा है क्या कि इसका प्रयोग जो है, विशेषण का प्रयोग सदैव संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। ये परिभाषा में भी लिखे हो। जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम नहीं होता है उस वाक्य में विशेषण भी नहीं हो सकता है, और जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम न हो और उस वाक्य में विशेषण भी नहीं होता है, चाहे उस वाक्य में विशेष शब्द का प्रयोग भले ही हुआ हो। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे दिया भी गया है कि जब विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनुपस्थिति में, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम नहीं रहेगा और विशेषण आपका उसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा, तो उस कंडीशन में वो किसका कार्य करेगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये वाला है ना, विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनुपस्थिति में इसके स्थान पर आए तो वह स्वयं संज्ञा बन जाती है। जैसे बात करें कि कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को भी सजा हो जाती है, नीचे वाला है। ठीक है, कभी कभी, हाँ, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को भी, कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को भी, निर्दोष व्यक्ति को भी सजा हो जाती है। बात तो सही है, हो जाती है ना। और इसी को एक और रूप में लिख रहे हैं, कभी कभी निर्दोष को भी सजा हो जाती है, कभी कभी निर्दोष को भी सजा हो जाती है, निर्दोष को भी सजा हो जाती है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? देखिए, अब समझिए इसको। यहाँ पे देखिए, कभी कभी निर्दोष व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या है यहाँ पे, संज्ञा, और निर्दोष क्या है, विशेषण है। इसका मतलब इसमें संज्ञा आया और संज्ञा के साथ विशेषण आया, तो ये विशेषण हो जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे देखिए, कभी कभी निर्दोष को भी सजा हो जाती है, क्या इसमें संज्ञा और सर्वनाम आया है, नहीं आया है। इसका मतलब कि यहाँ पे निर्दोष जो होगा ना, वो क्या होगा, संज्ञा होगा, यही बोल रहा था। और जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे निर्दोष जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, विशेषण होगा। यही मेन चीज़ है यहाँ पे, समझ में आ गया। कभी कभी निर्दोष व्यक्ति, यानी जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम आता है और उसकी विशेषता बताता है, तो वो जो होता है विशेषण होता है। लेकिन जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का प्रयोग न किया जाए और न करते हुए भी विशेषण आ जाए, तो विशेषण नहीं होता है, वो आपका क्या बन जाता है, संज्ञा बन जाता है। इसलिए यहाँ पे निर्दोष जो होगा वो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, और यहाँ पे विशेषण। समझ गए ना। हाँ, तो ये लाइन जो है महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पूछेगा कि रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा कह रहे हैं, रेखांकित पद में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यहाँ पर भी दे सकता है कि रेखांकित पद में निर्दोष क्या है आपका, तो यहाँ पे विशेषण है और यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा। संज्ञा इसलिए हुआ है क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता इसमें बताई नहीं जा रही है, इसलिए ये विशेषण जो होगा वो आपका संज्ञा होगा, न कि विशेषण होगा, सिर्फ संज्ञा होगा यहाँ पे। ठीक, हाँ, तो बस खत्म, अब फिर कल बात करेंगे।